रवां बजट में माली साल 2022-23 के पंजाब के तरक्याती बजट में इजाफा। ज़राए के मुताबिक पंजाब का तरक्याती बजट 673 अरब रुपए से बढ़ाकर 702 अरब रुपए कर दिया गया है। आइंदा माली साल के लिए सूबों और विफाक का मजमूई तरक्याती बजट 2709 अरब रुपए होगा। नए माली साल के लिए सूबों का तरक्याती बजट 1559 रुपए होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। रवा बजट में माली साल 2022-23 के पंजाब के तरक्याती बजट में इजाफा। ज़राए के मुताबिक पंजाब का तरक्याती 673 अरब रुपए से बढ़ाकर 702 अरब रुपए कर दिया गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा वकास, बजट का जो रकम है वो बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल, रवा माली साल के लिए सूबों के मजमूई तरक्याती बजट में तकरीबन 60 अरब रुपए की कटौती की गई है और अब सूबों का जो नजरसानी बजट है वो तरक्याती बजट 1658 अरब रुपए से कम होकर 1558 अरब रुपए रह गया, जिसमें पंजाब का जो तरक्याती बजट है इसमें इजाफा हुआ है और ये 673 अरब रुपए से बढ़कर 702 अरब रुपए तक हो चुका है। और जो बाकी सूबे हैं जिसमें सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, उनके तरक्याती बजट में कमी हुई है, लेकिन पंजाब के तरक्याती बजट में इजाफा हुआ है और ये 673 अरब रुपए से बढ़कर 702 अरब रुपए हो गया है। जी, हमें बता रहे थे वकास के बजट में इजाफा कर दिया गया है। रवां बजट में माली साल 2022-23 के पंजाब के तरक्याती बजट में इजाफा हुआ है। ज़राए के मुताबिक पंजाब का तरक्याती बजट 673 अरब रुपए से बढ़ाकर 702 अरब रुपए कर दिया गया है। आइंदा माली साल के लिए सूबों और विफाक का मजमूई तरक्याती बजट 2709 अरब रुपए होगा। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से माली साल 2023-24 का बजट 9 जून को पेश किया जाएगा। रियल एस्टेट से वाबस्ता कारोबार की जानिब से टैक्सेस में कमी का मुतालबा कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से माली साल 2023-24 का बजट 9 जून को पेश किया जाएगा। रियल एस्टेट से वाबस्ता कारोबार की जानिब से टैक्सेस में कमी का मुतालबा कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। आज बिल्कुल वफाकी हुकूमत की जानिब से साल 2023 और 24 का बजट जो है वो 9 जून को पेश किया जाएगा, जिसमें तमाम कारोबारी शोबे जो हैं उनकी जानिब से मुतालबात रहे हैं। रियल स्टेट का कारोबार करने वाले हजरात जो हैं उनकी जानिब से क्या मुतालबात हैं, क्योंकि पिछले दौर के अंदर सबसे ज़्यादा रियल स्टेट का कारोबार जो है वो मुतासर हुआ है। तो जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, रियल स्टेट से वाबस्ता अफराद हैं, क्या मुतालबात हैं इस बजट के हवाले से। राना मुदस्सर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या मुतालबात हैं डेवलपर्स के, प्रॉपर्टी डीलर्स के इस बजट के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया राना साहब। मैं यही कहूँगा कि हमारे मुतालबात तो बहुत ज़्यादा नहीं, हम यही कहते हैं कि जो टैक्स नेट है इसको कम किया जाए, क्योंकि पिछले 1 साल से जो प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है वो ठप होकर रह गया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो ये टैक्स ख़त्म कर दिए जाएँ या कम से कम आधे कर दिए जाएँ, ताकि प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है वो ग्रो अप करे। और उसके साथ ये है कि इस शोबे के साथ एक सेक्टर के साथ तकरीबन 25 से 30 ऐसी सनतें वाबस्ता हैं जिनसे रोज़गार लोगों का चलता है। अगर ये ही ठप होकर रह गया तो पाकिस्तान का जो है वो टैक्स कलेक्शन जो है वो भी पूरी नहीं होगी। जी बिल्कुल, जो बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि अगर टैक्सेस में रिलीफ मिलता है तो कारोबार बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया फजील आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे महकमा लेबर फैसलाबाद में मजदूरों की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया गया है। मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ाने, फैक्ट्रियों में से मुतालबा किया गया है। मजीद जानते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद लेबर डिपार्टमेंट में चार्टर ऑफ डिमांड जो है पेश किया गया है। चार्टर ऑफ डिमांड में क्या शराइत जो है पेश की गई हैं कि क्या क्या जो है लेबरर्स के हकूक़ होने चाहिए, उनको किन तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो मिलने चाहिए और उनकी सैलरीज में जो है कितना इजाफा करना चाहिए। मेरे साथ जो चेयरमैन है वो उस वक्त मौजूद है लेबर एसोसिएशन के, आइए इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। जी बताएं। यूनियन के ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि इस मुल्क में बतदरीज शदीद तरीन महंगाई की वजह से सनती कारकुन बहुत सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, लिहाजा हर साल हम जून में मालकान को बाज़ाब्ता कानून के दायरे में रहकर डिमांड नोटिस देते हैं। अब भी हमने अपने चंद मुतालबात जो बहुत ही अहम ज़रूरी हैं, मिसाल के तौर पर उजरतों और तनख्वाहों में इजाफ़ा करो और फैक्ट्रियों की जो मरम्मत है उसे दुरुस्त कराओ,
फैक्ट्रियों में वर्कर जो काम करते हैं उनकी सेहत और सलामती का इंतज़ाम किया जाए। इस सिलसिले में हमने डिमांड नोटिस दिया है। हम मुतालबा करते हैं लेबर डिपार्टमेंट से और डीसी फैसलाबाद से और ज़िले इंतज़ामिया से इसमें फौरी मुदाखलत करके ये हमारे पेश करदा मुतालबात पर फौरी तस्फिया कराया जाए ताकि वर्कर में पाई जाने वाली बेचैनी जो वो ख़त्म हो सके। जी बिल्कुल, मेरे साथ है मजदूर एसोसिएशन से जो है वो एक और मजदूर मौजूद है, इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी बताइएगा, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, आज हमने यहाँ पे बढ़ती हुई महंगाई आपके सामने है कि डबल से भी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। हमने मुतालबा रखा कि हमारी मजदूर की कम से कम जो उजरत में 100% इजाफा किया जाए, तमाम मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी कार्ड की सहूलत दी जाए, फैक्ट्रियों के अंदर जो हेल्थ एंड सेफ्टी का निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए, जिसकी वजह से आज हमने परसों को वफाकी हुकूमत बजट बोलेगी, उसके बाद पंजाब हुकूमत का बजट आएगा और बजट के अंदर अगर मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा ना किया गया तो पंजाब भर के और पाकिस्तान भर के मजदूर जो होंगे वो सड़कों पर सरापा एहतजाज होंगे। मजदूरों की उजरत में भी उसी तरह इजाफा किया जाए जिस तरह आपने महंगाई डबल ट्रिपल की है और हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से मजदूर जो कि पिस कर रह चुके हैं। यहाँ पे भट्ठा मजदूर भी मजदूर हैं, पावरलूम वर्कर भी मौजूद हैं, यहाँ पे टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के वर्कर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम चाह रहे हैं कि उनकी उजरत में भी 1 जुलाई से उसी तरह इजाफा किया जाए जिस तरह सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद लेबर डिपार्टमेंट में चार्टर्ड ऑफ डिमांड जो है वो पेश किया गया है ताकि मजदूरों की तनख्वाहों के साथ साथ मजदूरों की तनख्वाह में 100% इजाफा किया जाए। खिलजा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया खिलजा आपका। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट मीटिंग के बाद सिटी 41 से गुफ्तगू। अस्पतालों की इमरजेंसी में मरीज के साथ एक तीमारदार, अंदरूनी मरीजा में 2 तीमारदार की पॉलिसी पर अमल दरामद होगा। मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 1200 बेड का अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी गई। अलाइड अस्पताल में कार्डिक एंजियोग्राफी समेत अद्वियात की फ्राहमी और मशीनरी खरीदने का फैसला कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट मीटिंग के बाद सिटी 41 से गुफ्तगू हुई। अस्पतालों की इमरजेंसी में मरीज के साथ एक तीमारदार, अंदरूनी मरीजा में 2 तीमारदार की पॉलिसी पर अमल दरामद होगा। मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 1200 बेड का अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी गई है। एलाइड अस्पताल में कार्डिक एंजियोग्राफी समेत अद्वियात की फराहमी और मशीनरी खरीदने का फैसला कर लिया गया है। इसी फैसले के हवाले से बात करेंगे आज़ादार हुसैन से। कौन कौन से मंसूबे माली बजट में शामिल हैं, बताइएगा आज़ादार। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने आज फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट मीटिंग में जो है वो शिरकत की है। क्या फैसले किए गए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सेहत, उनसे जानते हैं। सर बताएं क्या फैसले किए गए हैं? देखें, बड़े काफ़ी कोई तकरीबन 3 दर्जन के करीब एजेंडा आइटम्स थे और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे ही डेलिब्रेट भी किए। कुछ उनमें हमने इम्प्रूवमेंट लाए, कुछ हमारा ख्याल था कि हॉस्पिटल हमारे ज़्यादा साफ़ होने चाहिए तो हमने TORs भी बदले सफाई के और किस तरह उसको मॉनिटर करेंगे ताकि हॉस्पिटल एक पॉलिसी हम लाना चाहते हैं कि क्रिटिकल एरियाज़ में एक मरीज़ के साथ एक अटेंडेंट अलाउ होगा, जो नॉन क्रिटिकल एरियाज़ है वहाँ 2 अटेंडेंट्स होंगे और उसको इन्फोर्स करने के तरीके भी हमने बात की। और इसी तरह हमने बहुत सारी जो अदवायात की कमी हो रही है उसका भी हमने अप्रूवल्स दी। बहुत सारे ऐसी थी जो मशीनों के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, सप्लाई थी एक्सरे फिल्मों की कंपनीज़ की, उनको हमने अप्रूव किया ताकि मरीज़ों के अनइंटरप्टेड सर्विसेज। बहुत सारे हमने नए प्रोग्राम्स को आज अप्रूव किया है जिसमें डिप्लोमा के प्रोग्राम्स हैं, BS के प्रोग्राम हैं अलाइड हेल्थ के, और इंशाल्लाह उनकी हमने यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को कहा कि फौरी तौर पे जितनी भी अप्रूवल्स हैं, चाहे वो PMDC से है चाहे वो HEC से है, वो फौरी तौर पे ली जाएं ताकि इन बच्चों का फ्यूचर सिक्योर किया जाए। इसी तरीके से हमने अभी ये भी फैसला किया है कि आइंदा जितनी हमारी मीटिंग्स होंगी ये सिंडिकेट होंगी, यानी कि ये बड़ी बड़ी किताबें या रद्दी या इकॉनमी की खातिर हम इनको बिल्कुल पेपरलेस कर रहे हैं तमाम सिंडिकेट मीटिंग्स को। और ये मेरा ख्याल है पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पे हम पेपरलेस सिंडिकेट को प्रमोट कर रहे हैं। और जनरली बड़ी अच्छी माशाल्लाह मीटिंग हुई, बड़ी प्रोडक्टिव मीटिंग थी और सिंडिकेट ने बहुत सराहा इधर के वाइस चांसलर साहब को, अपना रजिस्ट्रार साहब को और इनकी बाकी फाइनेंस के जो लोग थे कि इन्होंने बड़ी एफिशिएंटली काम किया है और बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स लाए हैं। और हमारी एम्बिशन ये है कि ये
اور بہتر ہو یونیورسٹی اور یہ لیڈ کرے پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کے اوور اینڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیر تمام بیڈز کا ہسپتال بنانے کی منظوری اسدار اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں گے محکمہ خزانہ پنجاب کا عید الاضحیٰ پر تنخواہ ایڈوانس دینے کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے. تمام سرکاری ملازمین کو 23 جون تک تنخواہ دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے. سیکرٹری خزانہ پنجاب نے سرکاری ملازمین کو جون کی تنخواہ اور پینشن ایڈوانس دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں محکمہ خزانہ پنجاب کا عید الاضحیٰ پر تنخواہیں ایڈوانس دینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. تمام سرکاری ملازمین کو 23 جون تک تنخواہ دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے. سیکرٹری خزانہ پنجاب نے سرکاری ملازمین کو جون کی تنخواہ اور پینشن ایڈوانس دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. یہ نوٹیفیکیشن ہے جو جاری کر دیا گیا ہے. تنخواہوں کے حوالے سے سیکرٹری خزانہ پنجاب نے سرکاری ملازمین کو تنخواہ کی پینشن اور ایڈوانس دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے. جی عمران، آگاہ کیجیے گا تفصیلات سے. جی بالکل، عید الاضحیٰ کے پیش نظر محکمہ خزانہ پنجاب کی جانب سے عید الاضحیٰ کی جو تنخواہیں ہیں وہ تمام سرکاری ملازمین کو 3 جون کو ادائیگی کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے. محکمہ خزانہ پنجاب کی جانب سے سرکاری ملازمین کو جون کی تنخواہ اور پینشن جو ہے وہ ایڈوانس دی جائے گی اور 23 جون کو تمام سرکاری ملازمین کو تنخواہ اور پینشن ادا کر دی جائے گی. سیکرٹری خزانہ پنجاب کی جاری کر دیا ہے. کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ آن آفس کو مراقبہ جاری کر تمام سرکاری ملازمین کو جو جون کی تنخواہ وہ 23 جون کو ادا کی جائے اور جو فیصلہ ہے وہ عید الاضحیٰ کی آمد کے پیش نظر کیا گیا ہے. عمران اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ عمران آپ کا.